फिल्म की शुरुआत रूस से होती है, जहाँ एक 3 लोगों का परिवार नदी के किनारे बैठा है और अच्छा समय बिता रहा है। सबसे छोटा बच्चा सर्गेई अल्योशकोव अपने बड़े भाई और माँ से कहता है कि वह एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ा था। तभी अचानक जर्मन फाइटर जेट्स ऊपर से उड़ते हैं। सर्गेई की माँ अपने बच्चों से कहती है कि जल्दी झाड़ियों में छिप जाओ, लेकिन 6 साल का सर्गेई कहता है कि उसे डर नहीं लगता और वह स्लिंग शॉट से जेट पर हमला कर देता है। सबको हैरानी होती है जब वह सच में जेट को हिट कर देता है और वह फट जाता है, लेकिन जब वह आसपास देखता है तो उसका परिवार गायब होता है। सर्गेई डर के मारे नींद से जागता है। यह सब एक सपना था। वह माँ को पुकारता है। उसी समय कोई दरवाजा खटखटाता है। सर्गेई को लगता है कि उसकी माँ आई है और वह दौड़कर दरवाजा खोलता है, लेकिन एक पड़ोसन औरत अंदर आती है, घबराई हुई। वह भगवान का धन्यवाद करती है कि सर्गेई बच गया और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई अब इस दुनिया में नहीं है। छोटा बच्चा समझ नहीं पाता कि वह औरत क्या कह रही है और वह घर में रुकना चाहता है ताकि माँ वापस आ जाए, लेकिन औरत बताती है कि जर्मनों ने हमला कर दिया है और अब उसे भाग जाना चाहिए। इसी बीच कुछ सोल्जर्स उनके घर की तरफ आते हैं। वह औरत सर्गेई को खिड़की से बाहर भागने के लिए कहती है, लेकिन खुद बाहर निकलने से पहले ही गोली लगने से मर जाती है। अब 6 साल का सर्गेई अकेला है। उसके पास न परिवार है न दोस्त। वह जैसे ही घर से दूर भागता है, वह अपने पूरे मोहल्ले को जलते हुए देखता है। वह माँ को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और वह वहाँ से दूर चला जाता है। काफी दूर भागने के बाद वह एक जंगल के बीचों बीच पहुँच जाता है। वहाँ वह बार बार माँ को बुलाता है क्योंकि वह खो चुका है। उस रात वह जंगल में ही रहता है। अगली सुबह वह नदी से पानी पीता है। तभी कुछ दुश्मन सोल्जर्स उसकी तरफ आते हैं। सर्गेई समझ जाता है कि वे खतरनाक हैं और वह जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छुप जाता है। सर्गेई डर जाता है जब एक सांप उसके पास आता है, लेकिन वह ना कोई आवाज करता है ना ही वहाँ से भागता है। सर्गेई को सोल्जर्स से ज्यादा डर लगता है, सांप से नहीं। सोल्जर्स नदी किनारे बैठकर खाना खाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सर्गेई उनके बचे हुए खाने को उठाता है और रात भर उसी से पेट भरता है। हालांकि दिन के अंत तक वह छोटा बच्चा पूरी तरह थक चुका होता है। उसे 2 दिन से ढंग का खाना नहीं मिला था और वह बिना किसी मंजिल के बस चलता जा रहा था। चलते चलते वह लड़खड़ा कर गिरता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं। रास्ते में उसे कुछ जंगली बेरीज मिलती हैं। वह उन्हें खा ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक एक्सप्लोजन होता है। वह चौंक जाता है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वह हेलुसिनेट करने लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। लेकिन ऐसी हालत में भी वह बहादुरी दिखाता है और उस शख्स से कहता है कि उसके पास राइफल है और उसे डर नहीं लगता। वह थोड़ा और आगे चलता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। जब वह बेहोश होता है तो 2 सोल्जर्स उसके पास आते हैं। फिर सीन कट होता है। अब हम एक रशियन आर्मी बेस में होते हैं, जहाँ कमांडर कुज़नेत्सोव अपने पेट्रोल सोल्जर्स का इंतजार कर रहे होते हैं। वे सोल्जर्स आते हैं और उनके साथ वो छोटा बच्चा भी होता है, घायल और कमजोर। जब सोल्जर्स उसे बताते हैं कि वे उसके वही दोस्त हैं, तो वह छोटा बच्चा थोड़ी हिम्मत करता है और अपना नाम बताता है। सोल्जर्स हंसते हैं जब वह बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है और उससे कहता है कि वह भी अपना नाम बताए। सभी सोल्जर्स उस बच्चे के साथ अपनापन महसूस करते हैं और उसे घेरकर उसके साथ समय बिताते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना देते हैं। यहाँ तक कि जो कमांडर बहुत सख्त माने जाते हैं, वो भी उस बच्चे का ख्याल रखते हैं। एक नर्स जिसका नाम कात्या होता है, सर्गेई के जख्मों की मरहम पट्टी करती है और वह भी उसकी मासूमियत से प्रभावित हो जाती है। बच्चा कात्या से कहता है कि उसके जख्म पर टैंक बना दो, क्योंकि वह बड़ा होकर सोल्जर बनना चाहता है। यहाँ तक कि बाकी घायल सोल्जर्स भी उससे बात करते हैं और उनका मन हल्का हो जाता है। सर्गेई को कमांडर की गन और बैज बहुत पसंद आती है। कमांडर भी उसके सारे सवालों के जवाब देते हैं और उसे अपनी ऑनरेरी पिस्टल से खेलने देते हैं, बशर्ते कि पहले उससे बुलेट्स निकाल ली जाए। सर्गेई उन्हें अपना पेट दिखाता है, जहाँ नर्स ने टैंक बनाया होता है, और गर्व से कहता है कि वह भी अब एक सोल्जर है। बच्चा बहुत तेजी से ठीक हो रहा होता है। नर्स कात्या कमांडर से कहती है कि इस बच्चे को बटालियन के साथ ही रहने दिया जाए, लेकिन कमांडर मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि ये सुरक्षित नहीं होगा। कमांडर चाहते हैं कि सर्गेई को किसी ऑर्फनेज अनाथालय भेज दिया जाए। सोल्जर्स अपना सारा फुर्सत का समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे उसे खाना ला कर देते हैं जो उनके घरों से बहुत दूर से आया होता है। यहाँ तक कि वे उसे अपने बाइनोक्यूलर से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सोल्जर कमांडर के पास जाता है और उससे कहता है कि वह इस बच्चे को बटालियन में ही रहने दे। अब सोल्जर्स का उससे गहरा लगाव हो गया है।
वे उसे अपना ही समझने लगे हैं। उसकी मौजूदगी उनके दिल से वॉर का बोझ हल्का कर देती है। हालांकि कमांडर अब भी इस बात पर अड्डा होता है कि बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे ऑर्फनेज भेजना ही सही रहेगा। अगले दिन दुश्मन हमला कर देते हैं और कई सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। एक गाड़ी आती है सर्गे को लेने के लिए ताकि उसे ऑर्फनेज भेजा जा सके। कमांडर खुद बच्चे को यह बात बताता है और उसे लकड़ी की एक ऑनररी पिस्टल गिफ्ट में देता है। बदले में बच्चा उसे गले लगाता है और कहता है कि उसे कमांडर की सुरक्षा की चिंता है। कमांडर उस मासूमियत से पिघल जाता है और अपना फैसला बदल देता है। वह कहता है कि अब सर्गे सोल्जर्स के साथ ही रहेगा, उसका बेटा बनकर। उस रात सोल्जर्स छोटे बच्चे के लिए लिटिल सोल्जर क्लोथ्स ढूंढते हैं। वे बहुत खुश होते हैं कि अब सेर्गे उनके साथ रहेगा। कमांडर सेर्गे को जगाता है और उसे वो कपड़े देता है। बच्चा वे कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ता है, बिल्कुल एक असली सोल्जर की तरह दिखता है। बाकी सोल्जर्स उसे अब से लिटिल सोल्जर बॉय बुलाने लगते हैं। जैसे ही बच्चा दौड़ रहा होता है, जर्मन्स एक एयर अटैक करते हैं बटालियन पर। सोल्जर्स जल्दी से सर्गे को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और खुद मोर्चा संभाल लेते हैं। घायल सोल्जर्स की संख्या तेजी से बढ़ती जाती है। सर्गे अब खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यास से सोल्जर्स के लिए पानी लाता है। एक सोल्जर उससे कहता है कि वह उसके घर से आया लेटर पढ़कर सुना दे, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। सर्गे मदद करना तो चाहता है, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। वह लेटर लेता है और उसमें जो लिखा नहीं है वो खुद से बनाकर सुनाने लगता है। वह कहता है कि उस सोल्जर की गाय काऊ घर पर सुरक्षित है। सोल्जर हंसते हुए कहता है कि उसके पास कोई गाय नहीं है। तभी बाकी सोल्जर्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस कहानी सुनते जाओ, और सब हंसने लगते हैं। सर्गे बाकी लेटर्स भी ऐसे ही पढ़कर सुनाता है और सबका दिल बहला देता है। इसके बाद के सीन में कात्या और कमांडर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित दिखते हैं, लेकिन अपने फीलिंग्स का इजहार नहीं करते। बाद में सर्गे कमांडर से कहता है कि अब वह बटालियन में ऑर्डरली की पोस्ट पर है और खुद को उसी तरह से सभी को इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन फिर वह देखता है कि हमले में एक सोल्जर की स्टेशन तबाह हो चुकी है। कमांडर उसे सिखाता है कि शहीद सोल्जर को सम्मान देने के लिए कैसे टोपी हेड उतारी जाती है। अगले दिन सर्गे जोर देता है कि कमांडर उसे कोई मिशन दे। कमांडर उसे एक काम सौंपता है कि वह लेटर्स को सभी सोल्जर्स में बांटे। सर्गे ये काम बहुत अच्छे से करता है और यहाँ तक कि सोल्जर्स को अपने लिए नचवाता भी है। अगले दिन सर्गे बेस से थोड़ी दूरी पर अपने बाइनोक्यूलर्स के साथ खेलने चला जाता है। खेलते हुए वह देखता है कि एक हे स्टैक घास के ढेर के अंदर किसी की टांग हिल रही है। वह तुरंत बटालियन वापस आता है और सोल्जर्स को अपनी खोज के बारे में बताता है। सोल्जर्स को पहले शक होता है, लेकिन वे फिर भी उसके साथ जाते हैं। जब वे उस हेस्टैक के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ 2 जर्मन स्पाइस छिपे हुए हैं। वे स्पाइस पकड़े जाते हैं और सर्गे की समझदारी की सब तारीफ करते हैं। उस रात कमांडर सर्गे को उसके अडॉप्शन के लीगल पेपर्स दिखाता है। अब वह ऑफिशियली उसका पिता बन चुका है। सर्गे को पता होता है कि कमांडर को कात्या से फीलिंग्स है, तो उसकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए वह उसे कात्या के पास ले जाता है ताकि वह अपने दिल की बात कह सके। लेकिन वहाँ पहुँचने पर दोनों देखते हैं कि कात्या किसी और आदमी से बात कर रही है और गलतफहमी में मान लेते हैं कि वह किसी और को पसंद करती है। तभी जर्मन फिर से बेस पर हमला कर देते हैं। इस बार सर्गे अपनी पूरी ताकत से मदद करता है। फ्रंट लाइन पर लड़ रहे सोल्जर्स को गोलियां और एम्यूनिशन पहुंचाता है, लेकिन वहां के सोल्जर्स उसे वापस शेड में जाने को कहते हैं, क्योंकि बाहर रहना बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है तो देखता है कि कमांडर और बाकी सब घबराए हुए हैं, क्योंकि उनका फोन कनेक्शन कलोनल से टूट गया है। एक सोल्जर को वायर ठीक करने भेजा जाता है। सर्गे उसका पीछा करता है और देखता है कि वह सोल्जर गंभीर रूप से घायल हो चुका है। सर्गे उससे पूछता है कि वह वायर कैसे ठीक कर सकता है और फिर खुद ही उसे ठीक कर देता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और ज्यादा ट्रूप्स को बुला लिया जाता है। सिर्फ 6 साल का यह बच्चा सभी की जान बचा लेता है। बाद में हम देखते हैं कि कमांडर और कात्या नदी किनारे बैठे हैं। कमांडर आखिरकार अपना प्यार जाहिर करता है और कात्या से पूछता है कि क्या वह सर्गे की माँ बनेगी। कात्या बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही एक सोल्जर आता है
और कमांडर को एक लेटर देता है। वह बताता है कि उन्हें बेस से डिस्पैच कर दिया गया है। अगले दिन सभी सोल्जर्स अपने नए बेस के लिए रवाना होते हैं, सेर्गेई को भी साथ लेकर। लेकिन रास्ते में वे एक माइन फील्ड से गुजरते हैं जिसमें उनके कुछ व्हीकल्स उड़ जाते हैं। कमांडर घायल हो जाता है और जो ग्रुप का ऑर्डरली था जिसे सेर्गेई बहुत जुड़ा हुआ था, वह विस्फोट में मारा जाता है। सेर्गेई रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायल सोल्जर्स को साथ लेकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं और अंत में नए बेस तक पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात कमांडर के लीडर जनरल से होती है। जनरल भी बच्चे की हिम्मत और लगन देखकर बहुत प्रभावित होता है और कमांडर को बधाई देता है कि उसके पास इतना होशियार बच्चा है। अगले दिन उनके डिवीजन को गार्ड्स बैनर से सम्मानित किया जाता है और बच्चे को भी यह सम्मान मिलता है। जब जनरल उसे अपना बैच देता है तो सेर्गेई वादा करता है कि वह अपने देश की रक्षा करेगा। एक रात उनके बेस पर भयंकर हमला होता है और कमांडर मलबे के नीचे फंस जाता है। सेर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह बाकी सोल्जर्स को बुलाता है जो मिलकर कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सेर्गेई घायल कमांडर के पास आता है। उसके खुद के हाथ भी कमांडर को बचाने में जख्मी हो चुके हैं। अब यह बच्चा टीम का एक अहम हिस्सा बन चुका है। उसका कोई और परिवार नहीं है और जहाँ भी यह सोल्जर्स जाते हैं वह भी उनके साथ ही जाता है। फिल्म का अंत होता है जब उनका रेजिमेंट एक और बेस की ओर रवाना होता है। बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि सेर्गेई ने स्टालिनग्राड बैटल में भी हिस्सा लिया और पोलैंड तक पहुंचा। आज वह दुनिया का बस से कम उम्र का सोल्जर माना जाता है और उसकी बहादुरी की यह कहानी अब पूरी दुनिया में मशहूर है।